जैसे सुनील कुशवाहा और आपको मालूम है कि एमपी हॉस्टल का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। बहुत मज़ा आ रहा है, कम से कम एग्ज़ाम चालू तो हुआ। तो आज का दोस्तों जो सेकंड शिफ्ट का रिव्यू मैं बता देता हूँ। पहले शिफ्ट का रिव्यू मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि आपको आगे के लिए कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, उसका फिर मैं बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैथ के लगभग 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के लगभग 35 क्वेश्चन आए और दोस्तों साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर ये 80 हो गए हैं। बाकी का जीके का पोर्शन है, इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके एमपी का पूछा गया और इसके अलावा दोस्तों आपसे जीके पूछा गया, करंट अफेयर वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टोटल मिला के आपको 16 नंबर का हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और तेली का मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ है, ग्वालियर में है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस सुबह की शिफ्ट में पेपर पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी अपना दोस्तों ग्वालियर में था। तो ग्वालियर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में कबरा की गुफाएँ कहाँ पर है, तो कबरा की गुफा आपको मालूम है कि राजगढ़ में है। और तो आपको क्या करना है कि जो स्थापत्य जो चीज़ें हैं, जैसे तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, तो ये आपको याद करनी है कि ये कहाँ पर है। स्टैटिस्टिक्स जीके में ये आपका आ जाता है, ये फिक्स जीके है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप इनको बार बार पढ़ते रहते हो। ठीक है, कबरा की गुफाएँ, तो आपको गुफाएँ पूरी पढ़नी, कौन सी गुफाएँ कहाँ पर हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो हीरे का उत्पादन कहाँ जाता होता है, अब अभ्रक का कहाँ होता है। साथ में दोस्तों तांबे का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये जीके में आपको पढ़ना। अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों महू में हुआ था, आपको मालूम है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए मैथ के जो मैं बात करता हूँ, स्पेशली मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर के लेवल का मैथ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल नहीं आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, पूछा एस का एस क्या होगा, तो इसमें 167 जो है वो एक आभाज्य संख्या है, तो उसका एस 1 आएगा। ठीक है, 3 आपको घन, छोटे छोटे घन, उसका डायमेंशन दिया था, छोटे छोटे घन दिए थे 3 आपको, उनको पिलाकर बड़ा घन बनाया गया, तो उसका परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में विवेक सागर किस खेल से संबंधित, तो आपको मालूम है हॉकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, दोस्तों चंबल नदी पर है। ये कहाँ पर नहीं दोस्तों, किस नदी पर, ये क्वेश्चन आता है चंबल नदी पर है, मंदसौर में। तो चूलिया जलप्रपात दोस्तों, अब आपको इससे पहली वाली शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि चंबल नदी कहाँ से निकली है। दूसरी शिफ्ट में आया कि चूलिया जलप्रपात कहाँ है। मतलब दोस्तों चंबल नदी से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जो नदियाँ हैं उससे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, और दोस्तों उन पर कौन से जलप्रपात है। ये तो जी आप पढ़ते ही हो, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, दोस्तों पन्ना में है। बरमान का मेला कहाँ लगता है, दोस्तों ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिए आपको आता हो तो। उर्दू अकादमी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है उर्दू। तो साथियों, मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। और चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी थी 965 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, चंबल नदी की लंबाई पूछ ली, तो उसके तक कल आपसे नर्मदा नदी की लंबाई पूछे, फिर उसको ताप्ती नदी की लंबाई पूछे। तो मध्य प्रदेश की जो 5 बड़ी नदियाँ उनकी आप लंबाई याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना, तो दोस्तों आपको जो स्थापना हुई थी निगमों की, वो आप याद कर लीजिए। साथ में चित्रकूट मंदिर पूछा गया, चित्रकूट में मंदिर पूछा गया। तो दोस्तों आप जो कौन सा मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं एक दिन में ही, तो ये आपको याद करने हैं। अकादमी सारी आपको मध्य प्रदेश में कौन सा पार्क कहाँ पर, ये अच्छे से आपको याद करना है। बाकी का जो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, हटके कुछ नहीं आने वाला। जैसे गुफाएँ पूछ ली, तो आपको गुफाएँ से पढ़ना है। ये सब दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको डे बाय डे आपको देखनी होंगी, तो आपका पेपर बाद में है, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, मैं डे बाय डे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। कल की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ में दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जिसके नंबर 70 समथिंग है उसका सिलेक्शन होने के चांस है, क्योंकि दोस्तों ये जो आज के पेपर हुए थे उनमें साथियों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही दोस्तों। जो रिव्यू है वो मैं देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपकी जॉब इस बार लग जाए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।